अस्सलामुअलैकुम। आज मैं उर्दू असातिज़ा के लिए सक्षमता परीक्षा 2 और बीपीएससी उम्मीदवार के लिए उर्दू के सवालात और उनके जवाबात लेकर आया हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी सक्षमता परीक्षा की तैयारी से मुताल्लिक़ सवालात और उनके जवाबात हों, मटेरियल हों, मवाद हों, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप अपना भरपूर साथ और प्यार हमें दें, ताकि हम आपकी तैयारी अच्छे से करा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट हम सब जानते हैं कि दिल्ली में वाक़ है, और गेट ऑफ इंडिया अगर रहेगा तो मुंबई में है। गेट ऑफ इंडिया अगर रहा तो मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला सवाल है, इसमें आम कौन सा है? तो इसमें आम, इसमें नकरा ही का दूसरा नाम है। इसमें नकरा का, पहले मैंने बताया है, इसमें नकरा का दूसरा नाम इसमें आम है। इसमें आम या इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जो किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास जानवर या किसी ख़ास चीज़ का या किसी ख़ास जगह का नाम ना हो, वो इसमें आम होता है, यानी उससे आम चीज़ समझी जाए। तो इसमें देखें, गंगा ये ख़ास नदी का नाम है, दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है, बाज़ार ये ख़ास नहीं, ये कोई भी बाज़ार हो सकता है, किसी ख़ास बाज़ार का नाम बाज़ार नहीं होता है। तो इसका ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था? तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। अगला सवाल है, महल कौन सा इसमें है? तो इसमें ज़र्फ़ बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसमें ज़र्फ़ में की 2 किस्में हैं, एक है इसमें मकान और दूसरा है इसमें ज़मान। यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें दोनों किस्म आ जाती है। इसमें हमको ये बताना है कि ये मकान है या ज़मान। तो महल जो है ये जगह है, और इसमें मकान का काम क्या है कि जगह को बताना, इसमें ज़माने का काम क्या है वक्त को बताना। तो ये महल जगह है, इसलिए इसमें मकान इसका ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, फजलुर रहमान में फजलू क्या है? तो ये फजलुर रहमान असली नाम है, और इसी को शॉर्ट करके लोग घर में फजलू, या कोई लंबा नाम होता है उसको छोटा करके बोलते हैं। तो फजलू क्या हो जाएगा? उर्फ हो जाएगा, उर्फी तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, चकबस्त के वालिद का क्या नाम है? ये सब पिछला सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर में भरत राम चकबस्त, दयाशंकर चकबस्त, तीसरे मोहनदास चकबस्त और चौथे में पंडित उदित नारायण चकबस्त। तो चकबस्त के वालिद का नाम पंडित उदित नारायण चकबस्त है। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जाए पैदाइश कहाँ है? ये जाए पैदाइश है, तो इसमें ऑप्शन में बताना है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए। बंगाल में पैदा हुए तो यहाँ पैदा नहीं, हैदराबाद में यहाँ नहीं, तो बिहार के औरंगाबाद ज़िला में डॉक्टर अब्दुल मुगनी पैदा हुए। ये 10वीं किताब से क्वेश्चन दिया गया। अगला सवाल है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। इसी ऑप्शन को आपको एग्ज़ाम में इसी ऑप्शन पे लगाना है। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे कि 6 ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में बताएगा। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल नहीं। ये 6 किस्में बताइए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 3 पे लगाना है। 3 कौन कौन सा? माजी, हाल, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। ये 3 ऑप्शन है, ये 3 किस्में हैं। ठीक है, कोई भी काम या तो ज़माना माजी में होता है, या मौजूदा टाइम में होता है, या आने वाला टाइम में होता है, आने वाले वक्त में होता है। इसलिए ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 ही किस्में होती है। 6 पे नहीं लगाना। अगर 6 पे रहे भी ऑप्शन तो 6 पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगला सवाल है, कमर जहाँ की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो कमर जहाँ की तारीख़ पैदाइश में थोड़ा शक है, यानी साल के अंदर शक है। तो यहाँ पे देखिए 2 साल लिखा गया,
1952 या 1953, यहाँ पे 1951 या 1952, तो ऑप्शन ये सही होगा 1951 में या दोनों साल में से किसी साल में उनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल है असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ये गालिब का असली नाम है असदुल्ला खां और ये गालिब उनका तखल्लुस है। तखल्लुस पे इस तरह का निशान लगा होता है। तो कुनियत नहीं हुआ, चूँकि कुनियत बताया था जो नाम रिश्ते की वजह से जाना जाए या मशहूर हो जाए, जैसे अबू बकर है, अबू हनीफा है, इब्ने मरियम है, बिनते अबी बकर है, इस तरह का जो नाम, उम्मे सलमा है, उम्मे कुलसूम है, ये जो इस तरह का नाम होगा वो कुनियत होगा। और उर्फ जो है असली नाम के अलावा जो नाम होता है उसको उर्फी नाम कहते हैं। तखल्लुस कहते हैं जो शायर अपने शेर में जिस असली नाम के अलावा जो नाम इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब अपने शेर व शायरी में असदुल्ला खां गालिब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तखल्लुस हो जाएगा। और खिताब कहते हैं जो किसी एजाज़ में सरकारी तौर पे नाम मिलता है, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म भूषण हुआ, ये सब इंडिया के अवार्ड हैं। तो जब ये अवार्ड मिलते हैं तो नाम के साथ भारत रत्न जुड़ जाता है, पद्म भूषण जुड़ जाता है, पद्म श्री जुड़ जाता है, तो ये सब खिताब कहलाएंगे। पहले के ज़माने में शमसुल उलमा, दबीरुल मुल्क, इस तरीके के खिताब मिला करते थे बादशाहों की तरफ से। अगला सवाल है इंडिया गेट को किसने बनवाया? ऑप्शन है शाहजहां ने, तो नहीं, अकबर नहीं, हुमायूं नहीं, अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट बनवाया था। अगला सवाल है लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी लुत्फुर रहमान कहाँ पैदा हुए? तो ये भी 10वीं की किताब से, मैट्रिक किताब से है। ये बिहार में पैदा हुए, लुत्फुर रहमान बिहार में पैदा हुए और ये इनको सियासत का भी शौक़ था, तो ये एमएलए भी बने, इलेक्शन लड़ा और एमएलए बने। अगला सवाल है बागीचा क्या है? तो बागीचा जो है बाग का इसमें मुसग्गर है। देखिए इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर, इसमें आला बता चुका हूँ, इसमें ज़र्फ बता चुका हूँ। इसमें मुसग्गर उस इसम को कहते हैं जिससे किसी चीज़ की छोटा होना मालूम हो, किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो। और इसमें मुकब्बर उस इसम को कहते हैं जिससे किसी चीज़ का बड़ा होना मालूम है। जैसे बागीचा है, बाग बड़े बाग को कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों, और बागीचा जो छोटा छोटा हम लोग लगाते हैं उसको बागीचा कहते हैं। तो मुसग्गर के माना ही छोटा होता है, तो ये इस बागीचा इसमें मुसग्गर हो जाएगा। मुकब्बर के माने बड़ा होता है, तो बाग इसमें मुकब्बर होगा। जैसे डिबिया है, डब्बा से डिबिया, इसमें मुसग्गर होगा। लोटा से लुटिया, इसमें मुसग्गर होगा। देख से देगची, इसमें मुसग्गर होगा। तो इस तरीके का अगर सवालात बदल के आते हैं तो जिससे छोटी चीज़ समझी जाए कोई भी, तो वो इसमें मुसग्गर पे आपको लगाना है एग्ज़ाम में। और बड़ी चीज़ जैसे देख कहा जाए तो इसमें मुकब्बर होगा, बाग होगा तो इसमें मुकब्बर होगा, लोटा होगा तो इसमें मुकब्बर होगा। जिससे बड़ी चीज़ समझिए उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो मुकब्बर पे आपको टिक लगाना है, यानी क्लिक करना है। ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान बता चुके हैं, तो इसमें यह बताना है कि ज़र्फ़े ज़मान कौन सा है। तो महल ये जगह है, कॉलेज जगह है। सर्दी का मौसम क्या है? ये वक्त को बताता है, सर्दी के वक्त को। तो ये ज़र्फ़े ज़मान की मिसाल हो जाएगी। ज़र्फ़े मकान में जगह को बताने वाला जो इसम उसको ज़र्फ़े मकान कहते हैं, और वक्त को बताने वाले इसम को ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तारीख़ पैदाइश क्या है? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? तो 1934 ईस्वी में डॉक्टर अब्दुल मुगनी पैदा हुए। ये सवाल भी पहले कई बार आ चुका है सक्षमता परीक्षा में, और इसलिए इम्पोर्टेंट में से है, ये 10वीं का सवाल है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अगर मुकम्मल तौर पे तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अपना प्यार और अपना साथ दें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये समझूंगा कि आप लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं। तो जल्द से जल्द मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। अगला सवाल है मुहमल। मुहमल एक होता है मौजू,
लफ्ज़ दो तरीके के होते हैं, एक लफ्ज़ मौजू होता है, एक लफ्ज़ मुहम्मल होता है। लफ्ज़ मौजू, मौजू इस तरह लिखेंगे, मौजू, लफ्ज़ मौजू। दूसरा लफ्ज़ मुहम्मल, मुहम्मल। मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई बामाना लफ्ज़ समझ में आए। जैसे चाय बोलेंगे तो चाय से एक चीज़ समझ में आती है, रोटी बोलेंगे तो रोटी से एक खाने की चीज़ रोटी समझ में आती है। लेकिन चाय जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय, तो चाय से तो चाय समझ में, लेकिन वाय से कुछ नहीं समझ में आता है, तो ये मुहम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से रोटी बोलते हैं तो रोटी से रोटी तो समझ में आती है, लेकिन वोटी बोलते हैं रोटी वोटी, वोटी से कुछ समझ में नहीं आता है। पानी वानी, पानी से पानी तो समझ में आता है, लेकिन वानी का उर्दू में कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग जो एक लफ्ज़ के साथ एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ बोलते हैं बढ़ा के, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो उस लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। उस लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। जिसका कोई माना मतलब हो उसको मौजू कहते हैं। अगला सवाल है, इसमें आला क्या है? इसमें आला उस इसम को कहते हैं जिससे औजार या हथियार समझा जाए। तो इसमें देखिए लोटा है, लोटा ये इसम है। बेलन होगा, बेलन चूँकि रोटी बेलने का क्या है, आला है, औजार है। रोटी बेलने का बेलन आला या औजार होता है, तो इसमें आला बेलन होगा। चटाई और कुर्सी भी नहीं होगा। कवायद के लिहाज से यानी ग्रामर के लिहाज से गुलशन क्या है? तो ग्रामर के लिहाज से चूँकि गुलशन जगह है, और जगह कौन बताता है? इसमें मकान, इसमें ज़र्फ़ का इसमें मकान बताएगा कि ये जगह है। और अगर यहाँ पे वक्त होता तो यहाँ पे इसमें ज़मान हो जाता। अगला सवाल है, इसमें मारफा को और क्या कहते हैं? तो पहले भी बताया है कि इसमें मारफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास है। बेलचा क्या है? बेलचा क्या है? ये काम करने का एक आला है, औजार है, जिसके ज़रिए से बालू गिट्टी ये सब उठाते हैं और भी दूसरे मलबे को उठाते हैं। तो इसमें आला हो जाएगा। बेलचा क्या हो जाएगा? इसमें बेलचा हम लोग जानते हैं, इसमें आला हो जाएगा। जैद आम खाता है में जैद क्या होगा? देखिए इसमें जैद हो जाएगा फ़ाइल, आम हो जाएगा मफ़ूल, और खाता है फ़ेल हो जाएगा। तो जैद चूँकि खाने का काम कौन कर रहा है? ज़फ़ाइल माने काम करने वाला, तो खाने का काम कर रहा है जैद, तो जैद क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा? मफ़ूल हो जाएगा, और खाता है फ़ेल हो जाएगा। गुरेज़ा में गुरेज़ा क्या है? गुरेज़ा क्या है? तो पहले बताया था इसमें हालिया बताया था, तो यहाँ पे गुरेज़ा जो है वो इसमें हालिया हो जाएगा। यानी किसी चीज़ से गुरेज करते हुए, बचते हुए,